हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइट पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे आपका नेक्स्ट अध्याय है कि मैं क्यों लिखता हूँ। तो इसके जो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले सेकॉर्ड मिसेस हंड्रेड के, इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। और इसमें से आपके जो 100% क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इसमें देखते हैं, जिसमें पहला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है कि मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक बताने हैं आपको। तो शिवपूजन साय, कमलेश्वर, अज्ञे या शिव प्रसाद मिश्र। तो इस पाठ के लेखक है वो आपके अज्ञे हैं। अगले क्वेश्चन की अज्ञे ने बीएससी कहाँ से की। तो बीएससी आपके बताना कहाँ से, लाहौर से, श्रीनगर या भोपाल या दिल्ली। तो अज्ञे ने बीएससी लाहौर से की थी। अगला क्वेश्चन है कि इसे संक्षिप्त वाक्यों में बांधना आसान नहीं है। तो जीवन के नैतिक संबंधों, तो जीवन के आंतरिक अनुभवों को, जीवन के सांस्कृतिक अनुभव को या जीवन के सामाजिक अनुभव को, तो किसे संक्षिप्त वाक्यों में बांधना आसान नहीं है। तो जीवन के आंतरिक अनुभव को जो संक्षिप्त वाक्यों में बांधना आसान नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक स्वयं किसके लिए लिखता है। तो लेखक स्वयं किसके लिए लिखता है। तो ये उपयुक्त सभी कथन ऐसे ही हो जाएंगे कि अपनी आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए, तटस्थ होकर आंतरिक व्यवस्था को देखने के लिए, आंतरिक व्यवस्था को पहचानने के लिए। तो ये सभी कथन है जो बिल्कुल सही है। इन सभी के लिए लेखक अपने लिखता है। अगला 5वां क्वेश्चन है कि लेखक के सामने कौन सी व्यवस्था होती है। तो ये सभी है जो इसका भी राइट आंसर रहेगा कि संपादकों के आग्रह की, प्रकाशक के तगाजे की या आर्थिक आवश्यकता की। तो ये सभी कथन है जो सही है कि लेखक के सामने व्यवस्था है। अगला 6वां क्वेश्चन है कि कृतिकार वास्तव में किसके प्रति समर्पित नहीं होता है। तो कृतिकार वास्तव में किसके प्रति समर्पित नहीं होता है, तो बताना है। तो ये इसमें हो जाएगा कि बाहरी दबाव के प्रति समर्पित नहीं होता है। 7वां क्वेश्चन की लेखक किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं। तो विज्ञान विषय के लेखक विद्यार्थी रहे हैं। तो ऑप्शन क्या है जो इसका राइट आंसर रहेगा। 8वां क्वेश्चन की लेखक को किसका पुस्तकीय ज्ञान था। तो लेखक को किसका पुस्तकीय ज्ञान था, अणु का, रेडियो धर्मी तत्वों का, रेडियो धर्मिता के प्रभाव का या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी का लेखक को ज्ञान था। अगला क्वेश्चन है 9वां की लेखक ने कहाँ पर गिरे अणुबम के बारे में समाचार पढ़े। तो टोक्यो, मुंबई, हिरोशिमा या मणिपुर। तो हिरोशिमा पर गिरे अणुबम के बारे में समाचार पढ़े। अगला 10वां क्वेश्चन के किस नदी में बम फेंककर सैनिक हजारों मछलियां मार देते हैं। तो गंगा, कावेरी, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी में सैनिक बम फेंककर हजारों मछलियों को मार देते हैं। अगला 11वां क्वेश्चन की लेखक ने किसके आधार पर अपना लेख लिखा। तो संपादक के आग्रह पर, आर्थिक आवश्यकताओं के लिए, अपनी अनुभूति के आधार पर, प्रकाशक के काजे पर। तो अपनी अनुभूति के आधार पर है जो लेख लिखा था। अगला 12वां क्वेश्चन की लेखक ने कृतिकार के लिए अनुभव से गहरी चीज क्या बताई। तो संवेदना, अनुभूति, कल्पना या संतुष्टि। तो यहाँ पर होगा अनुभूति। अगला क्वेश्चन की लेखक ने हिरोशिमा कविता कब लिखी। तो हिरोशिमा कविता कब लिखी। तो जापान में, हिरोशिमा में, और भारत लौट कर रेलगाड़ी में बैठे बैठे अमेरिका में। तो हिरोशिमा कविता है वो लेखक ने आपके हिरोशिमा में ही लिखी थी। अगला क्वेश्चन, लेखक का अनुभूति कब बन गया। तो पत्थर पर अंकित मानव की छाया देख लेखक का जो अनुभव है वो अनुभूति बन गया। आगे आते हैं 15 क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि अज्ञे जी के अनुसार इस पाठ में मोक्ष पाने का एकमात्र साधन है। तो मोक्ष पाने का एकमात्र साधन क्या है। लड़ाई करना, पूजा पाठ करना, लिखना या नाचना। तो अज्ञे के अनुसार मोक्ष पाने का एकमात्र साधन है जो है लिखना। अगला 16 क्वेश्चन, अज्ञे जी के अनुसार किसके स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व होता है। तो कृतिकार के, शिल्पकार के, मूर्तिकार के, इनमें से कोई नहीं। तो आपके इसका आंसर रहेगा कि अज्ञे जी के अनुसार स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व होता है कृतिकार के। और आगे आते हैं लघुचात्मक क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, लेखक की अनुभूति अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर रहेगा कि लेखक ने हिरोशिमा की सड़क पर घूमते हुए एक पत्थर पर मानवाकार छाया देखी और अनुभव किया कि ये परमाणु बम की किरणें में झुलसा मानव था। तो लेखक के हृदय में भावात्मक आकुलता का दबाव बना। उससे संवेदनात्मक प्रत्यक्ष अनुभूति हुई कि मानो वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा रहा होगा जो रेडियो धर्मी किरणों का शिकार हुआ, जिसने पत्थर तक को झुलसा दिया और उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया, और तब उसने सहसा हिरोशिमा कविता लिखी।
दूसरा क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पहुंचकर लेखक ने कैसा अनुभव किया, तो उसकी मन स्थिति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो हिरोशिमा में पहुंचकर वहां के दृश्य को देखते हुए लेखक को अणुबम विस्फोट की भयानकता का अनुभव हुआ। वहां की सड़कों पर घूमते हुए जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया देखकर कवि को अनुभूति हुई कि रासायनिक हमले के शिकार व्यक्तियों की क्या दशा हुई होगी। तब उसने अनुमान लगाया कि मानो वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा रहा होगा जो रेडियोधर्मी किरणों का शिकार हुआ, जिसने पत्थर तक को झुलसा दिया और उस व्यक्ति को पाप बनाकर उड़ा दिया। इसी प्रत्यक्ष अनुभूति के उन्होंने ये कविता लिखी। अगला क्वेश्चन की मैं क्यों लिखता हूँ प्रश्न के उत्तर में लेखक ने क्या कारण बताया। तो लेखक ने स्वयं जाना था कि वे क्यों लिखता है, इसका उत्तर देना कठिन है, लेकिन लिखकर कि कोई लेखक अपने मन की व्यवस्था को प्रकट करता है और आकुलता से मुक्त हो जाता है। ये अलग बात है कि कुछ प्रसिद्धि मिल जाने के बाद बाह्य व्यवस्था के आधार पर भी लिखा जाता है, कुछ संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से और कुछ आर्थिक आवश्यकताओं से भी लिखा जाता है, परंतु इसका संबंध आत्मिक अनुभूति से अधिक रहस्य है और यही इसका मूल कारण है। चौथा क्वेश्चन है कि लेखक की अभ्यंतर व्यवस्था क्या होती है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर आलोक में उत्तर दीजिए। तो लेखक की अभ्यंतर व्यवस्था ये है कि वे स्वयं को पहचानने के लिए लिखता है। लेखक लिखकर अपने मन के अंदर की व्यवस्था को जानना चाहता है, जो विचार उसके अंदर छटपटाहट पैदा कर रहे हैं उन्हें जानने के लिए लिखता है। लेखक मानता है कि कई बार बाहरी तत्वों जैसे आर्थिक व्यवस्था, संपादक का आग्रह, प्रसिद्धि पाने के लिए भी किया जाता है, परंतु लेखक तटस्थ रहकर आंतरिक विचारों से मुक्ति पाने के लिए अपनी अनुभूति के आधार पर लिखता है। पांचवा क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, ये आप कैसे कह सकते हैं। तो लेखक जापान घूमने गया तो हिरोशिमा में उस विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे थोड़ी थोड़ी पीड़ा हुई, परंतु उसका मन लिखने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पा रहा था। हिरोशिमा में पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, परंतु जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया देखकर उसको हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति कराई, लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों का दबाव का परिणाम है। आगे आते हैं, देखते हैं छठवां क्वेश्चन की हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है। तो ये पूर्णतः सत्य है कि हिरोशिमा में अणु बम का प्रयोग विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। इस घटना से विज्ञान के विनाशकारी रूप से सारे संसार को परिचय करा दिया था। आजकल विज्ञान का दुरुपयोग घातक अस्त्र शस्त्र बनाकर और उसके द्वारा आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं। चिकित्सकों द्वारा भ्रूण परीक्षण किया जा रहा है और अनचाहे भ्रूणों को समाप्त किया जा रहा है। चिकित्सक विविध उपकरणों की सहायता से मानव शरीर के अंग निकालकर तस्करों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। किसान जहरीले रसायन और कीटनाशक छींटकर पैदावार बढ़ा रहे हैं। इन फसलों से उत्पादित अनाज से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। विज्ञान के द्वारा आविष्कृत उपकरणों के कारण ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण हो रहा है। और सातवां क्वेश्चन है कि एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है। तो एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में हमारी भूमिका है कि हम विज्ञान के जिस यंत्र की बुराई के बारे में जानता हूँ उसका उपयोग करने से या उससे दूर रहने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं प्लास्टिक थैलियों तथा प्लास्टिक से संबंधित अन्य वस्तुओं का बिल्कुल उपयोग नहीं करता हूँ और न दूसरों को उपयोग करने की सलाह देता हूँ। फसलों में कीटनाशक तथा जहरीले रसायनों को छिड़कने की कभी भी कोशिश नहीं करता हूँ। भ्रूण हत्या जैसे बुरे कार्य कराने की भी कभी भी किसी को सलाह नहीं देता हूँ। और आठवां क्वेश्चन की हिरोशिमा में विज्ञान का जिस तरह दुरुपयोग हुआ ये मानवता के लिए खतरे का संकेत था। वर्तमान में ये खतरा और भी बढ़ गया है। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो आंसर रहेगा कि हिरोशिमा में जिस तरह विज्ञान का दुरुपयोग हुआ वे मानवता के इतिहास में काला दिन होने के साथ साथ मनुष्यता के लिए कलंक भी था। विज्ञान की उत्तरोत्तर प्रगति के कारण ये खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यदि विज्ञान का दुरुपयोग ने रोका गया तो ये मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। आज आतंकवादियों द्वारा विभिन्न हथियारों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वे कुछ ही देर में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। विभिन्न देशों का परमाणु शक्ति संपन्न होना तो ठीक है, परंतु उसके दुरुपयोग का दुष्परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विश्व के विकसित व परमाणु शक्ति संपन्न देशों को आगे आना चाहिए और इसका दुरुपयोग रोकने के लिए सशक्त जनमत बनाना चाहिए। इन देशों द्वारा देशों पर तुरंत निमंत्रण लगाया जाना चाहिए।
परमाणु बम बनाने के लिए आतुर है, या तो अपनी परमाणु शक्ति की ध्वंस अन्य छोटे देशों को दिखाते हैं। यदि ये देश इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो उनके साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध समाप्त कर देने चाहिए। तो साथियों, ये था अपना अध्याय मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे द्वारा लिखा गया, जिसके बारे में हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि व्यवहारिक व्याकरण के जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें अपठित गद्यांश व पद्यांश, और उसके बाद में रहेंगे विज्ञापन लेखन, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद में अगला चैप्टर रहेगा हमारा पत्र लेखन, उसके बारे में भी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। उसके बाद में प्रार्थना पत्र हो गया, जो इत्यादि आपके प्रमुख चैप्टर है उनकी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। निम्न लेखन जो सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।